आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेकिंग सेंटेंस इन इंग्लिश। यानी क्या मतलब हुआ इसका, सेंटेंस बनाना। यानी हम इस वीडियो में सेंटेंस बनाना सीखेंगे, राइट। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ फर्स्ट वाक्य लिखा हुआ है, मैं घर जा रहा हूँ। सो वी विल राइट आई एम गोइंग होम। यहाँ पे टू नहीं आएगा, राइट, क्योंकि होम की बात हो रही है, होम से पहले एट आता है, तो एट और टू साथ में नहीं आते, तो इसलिए दोनों को हमने अलग कर दिया, राइट। इसको थोड़ा सा हम पीछे कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस बहुत अच्छा लगे। सेंटेंस नंबर 2, ठीक है। आपको मेरा फोन कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड माई फोन। आपको मेरा फोन कैसा लगा। यहाँ पे आपको कॉमा आएगा, आपको डॉट नहीं लगाना। माई फोन, वेरी सिंपल। एक मिनट, सबसे पहले हम क्या कर देते, इसका हम हिंदी लिख देते हैं। आपको मेरा फोन कैसा लगा। यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क। तो हाउ डिड यू फाइंड माई फोन। हाउ डिड यू फाइंड माई फोन, वेरी सिंपल। क्वेश्चन पूछने के लिए हम पूछते हैं ना कि आपको मेरे कपड़े कैसे लगे, ठीक है, आपको मेरा मोबाइल कैसा लगा, आपको मेरा टीवी कैसा लगा। तो जस्ट इमेजिन, ऐसे सेंटेंस के लिए हम हाउ डिड फाइंड का यूज़ करते हैं। फाइंड लगाना बहुत ज़रूरी है। फाइंड का मतलब कैसा लगना भी होता है और ढूंढना भी होता है, राइट। सेंटेंस नंबर 3 हम जानेंगे। हर बात में झिकझिक करना छोड़ दो, या हर बात में झिकझिक मत करो। तो स्टॉपिंग नेगिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तो हर बात में झिकझिक करना, इसका हिंदी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हर बात में झिकझिक, झिक झिक, हर बात में झिकझिक मत करो, वेरी सिंपल। सेंटेंस नंबर 3, राइट। अब सेंटेंस नंबर हम चौथे की बात करते हैं। देखिएगा आप, खाना खाना तो बनता है या क्रिकेट खेलना तो बनता है, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखना चाहूँगा क्रिकेट खेलना तो बनता है। तो क्रिकेट खेलना तो बनता है, राइट। क्रिकेट खेलना तो बनता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसको हम बनाएंगे इट्स वर्थ से। इट्स वर्थ प्लेइंग द क्रिकेट। यहाँ पे आपको वर्ब में एनजी फॉर्म लगाना है, क्रिकेट, वेरी सिंपल। सेंटेंस नंबर 5, अब सेंटेंस नंबर 5 हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे। इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए स्थिति के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो हम इसको किस प्रकार कहेंगे। पहले मैं इसका हिंदी लिखता हूँ, फिर मैं इसका इंग्लिश आपको बताऊंगा। स्थिति के कारण, स्थिति के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, वेरी सिंपल, राइट। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। स्थिति के कारण, अब यहाँ हम देखेंगे स्थिति इंग्लिश के 3 वर्ड होते हैं। कौन सा वर्ड है? एक हो गया पोजीशन, दूसरा हो गया कंडीशन, तीसरा हो गया सिचुएशन।
तो आप चाहो तो तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, राइट। तो मैंने मान लीजिए लिखा पोजीशन, तो ड्यू टू द पोजीशन, क्या लिखा मैंने, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन के कारण, ड्यू टू का मतलब क्या होता है, कारण। यहाँ मैंने क्या लगाया, कॉमा, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है। अगर यहाँ हम डॉट भी लगा सकते हैं, बट डॉट में इसका कुछ और अर्थ हो जाएगा, कॉमा से इसका अर्थ जो हम निकालना चाह रहे हैं वो पूरी तरह निकल जाएगा। तो ड्यू टू द पोजीशन, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो आई नहीं कर पाया, आई डिडंट। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, आई डिड नेवर, आई डिड नॉट करके, राइट। और एक होता है कुड नॉट। तो चलिए हम कुडंट से ही बना लेते हैं, कुडंट ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई कुडंट स्टडी, ठीक है, मैं अध्ययन नहीं कर पाया या नहीं कर सका, राइट, इसका दोनों अर्थ होता है। तो आई कुडंट स्टडी। सेंटेंस नंबर 6 जानेंगे हम, ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 6 हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि जैसे मान लीजिए उसे मना करने के बावजूद भी वह शराब पीने जा रहा है, उसे मना करने के बावजूद भी वह शराब पीने जा रहा है, राइट। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। पहले मैं इसका हिंदी अर्थ लिखूंगा, उसके बाद इसका इंग्लिश। तो उसे मना करने के बावजूद उसे मना करने के बावजूद भी वह शराब पीने जा रहा है, राइट। In spite of refusing him, ठीक है, इतना सेंटेंस हमने बना लिया है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, और रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, किसी को मना करना, और हिम मतलब उसका, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसे आ गया, बट कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो हमें कॉमा लगाना है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये भी है, अगर इस सेंटेंस में अगर आपको कॉमा नहीं दिखता है तो आपको इंग्लिश में कॉमा लगाना ही लगाना है, तो आपका सेंटेंस सही माना जाएगा, राइट। तो अभी हमने इतना बना लिया है। अब देखें अब क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है, वह शराब पीने जा रहा है, he is going to drink, right, drink the wine, ठीक है, वह शराब पीने जा रहा है। सेंटेंस नंबर 7 तो देखेंगे हम, ठीक है। और देखते ही देखते मेरा दोस्त अंग्रेजी पढ़ाने लगा, देखते ही देखते मेरा दोस्त अंग्रेजी पढ़ाने लगा। इस तरह के सेंटेंस को हम बनाना सीखेंगे। देखते ही देखते मेरा दोस्त अंग्रेजी पढ़ाने लगा, ठीक है, थोड़ा सेंटेंस हम यूनिक बनाएंगे। देखते ही देखते मेरा दोस्त अंग्रेजी पढ़ाने लगा। अब इसको हम कैसे कहेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखते देखते उसको हम पीछे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम मेन चीज को देखेंगे, सब्जेक्ट, मेरा दोस्त अंग्रेजी पढ़ाने लगा, सबसे पहले हम इतना बनाएंगे, तो माय फ्रेंड। अब इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बना के बताने वाला हूँ। तो माय फ्रेंड, शुरुआत में तो आपको इतना ही लिखना है, माय फ्रेंड started teaching English, right, my friend started teaching English, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हो, my friend is began
टू टीच इंग्लिश, राइट। माई फ्रेंड इज बिगेन टू टीच इंग्लिश, मेरा दोस्त अंग्रेजी पढ़ाने लगा, ठीक है, जाने लगा, बोलने लगा। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बिगेन टू और स्टार्टेड से बना सकते हैं, दोनों ही सही है अपनी जगह पे, राइट। अच्छा, आप चाहो तो ना, आप चाहो तो यहाँ पे आप एग्री वर्ब हटा सकते हो, राइट। वो गलती से मैंने यहाँ मिस्टेक से टाइपिंग हो गया था। तो माई फ्रेंड बिगेन टू टीच इंग्लिश, माई फ्रेंड स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। इसमें आईएनजी फॉर्म है और इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपने समझ लिया है। इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, ताकि हमारा सेंटेंस हम आगे बढ़ा सके। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखें आप, देखते ही देखते। तो इसको हम आखिरी में लिखेंगे और कहेंगे नो इन टाइम। क्या कहेंगे? नो इन टाइम, राइट। सेंटेंस नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8, आप किसी से कम नहीं हो, आप किसी से कम नहीं हो, आप किसी से, आप किसी से कम नहीं हो, आप किसी से कम नहीं। इसको आप कैसे बोलेंगे? यू आर सेकंड, यू आर सेकंड टू नॉन, यू आर सेकंड टू नॉन, ठीक है। आप किसी से कम नहीं, सेकंड टू का मतलब क्या होता है? सेकंड टू नॉन का अर्थ क्या होता है? किसी से कम नहीं, राइट। सेंटेंस नंबर 9 देखेंगे हम, ठीक है। मेरे पास एक से बढ़कर एक फोन है, या आप इस प्रकार भी कह सकते हो, मेरे पास एक से बढ़कर एक टीवी है, मेरे पास एक से बढ़कर एक आईफोन है, मेरे पास एक से बढ़कर एक दोस्त है। आप ऐसे इस मतलब इस तरह के सेंटेंस आप किसी भी रूप में कह सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास एक से बढ़कर एक मोबाइल है। अब इसको हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? वेरी सिंपल। क्या लिखा हुआ है? मेरे पास। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, क्या लिखा हुआ? आई हैव, आई हैव। अब क्या लिखा हुआ? एक से बढ़कर एक, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वन बेटर, वन बेटर देन अदर, वन बेटर देन अदर, राइट। अब क्या लिखा हुआ? मोबाइल। तो सिंपल आपको मोबाइल लिख देना है। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इसमें आगे पीछे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट बिल्कुल जैसा लिखा हुआ ना वैसे कैसे आपको लिखना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वन बेटर देन अदर मोबाइल, बस आपको इसका ध्यान रखना है, राइट। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।